नमस्कार साथियों, आप सबको फिर जीके जीएस स्टडी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं आपातकाल से उपबंध 20 प्रश्न जो आपके परीक्षा में आने का संभावना ज़्यादा है। खासकर यूपीएससी, बीपीएससी वाले जितने भी लोग हैं और अनदर के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल और महत्वपूर्ण है। इस इस आपातकाल से आपके टॉपिक से आप जब भी अपने प्रश्न को या पीवाई को देखेंगे तो इस आपातकाल से प्रश्न आते रहता है। तो यही बात है कि आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर हम कराते जा रहे हैं और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा जीएस में। ये फुल गारंटी मेरा है क्योंकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू के साथ हम कराए हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। इसलिए चलते हैं, आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। चलिए, सरस्वती माता का नाम लिखिए कमेंट में और पढ़ाई को स्टार्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यानी आपातकाल का जो उपबंध है कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए, ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 324 से 329, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 352 से 360, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 368 से 370, ऑप्शन डी में है आपका अनुच्छेद 370 से 378। चलिए, आपके पास चार ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं, अगर उत्तर आप लोगों को पता हो तो बताइए। चलिए, कमेंट में आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 20 प्रश्न पूछेंगे आप लोगों से, अगर जितना भी आप लोग सही कर पाते हैं तो आप लोग कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि हम इतना सही कर पाए, हम इतना गलत कर पाए। तो चलिए क्लास। तो ये दोस्तों आपातकालीन उपबंध दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 352 से 360 के अंतर्गत ये इसका उपबंध दिया गया है, जिसमें 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध होते हैं। चलिए, दूसरा नंबर आपके सामने आ गया। प्रश्न पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के आधार क्या है। यानी पूछा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए तो उसका कारण क्या है, आप लोग बता सकते हैं। आधार को ही कारण हम मान लिए। चलिए बताइए। ऑप्शन ए में आर्थिक स्थिरता के कारण, अस्थिरता के कारण, ऑप्शन बी में केंद्र और राज्यों के में संकट आने के कारण, ऑप्शन बी में है युद्ध एवं आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण, ऑप्शन डी में न्यायिक विफलता के कारण। चलिए, आपके पास चार ऑप्शन है। उत्तर आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट में बताइए आंसर। चलिए चलिए दोस्तों, उत्तर बता सकते हैं आप लोग। चलिए, उत्तर बता सकते हैं आप लोग। चलिए, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये युद्ध एवं बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह को चलते ये राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा नंबर आपके सामने हाजिर हो गया है। चलिए, तीसरा नंबर आप लोग पूछा जा रहा है आप लोगों से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसकी सिफारिश पर करता है। चलिए बताइए। राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब अपन किसी देश में या किसी राज्य में करता है तो किसकी सिफारिश पर करता है, आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन ए में है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी में है उच्च न्यायालय के, ऑप्शन नंबर सी में है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर डी में केंद्रीय मंत्री के सिफारिश पर। चलिए दोस्तों, आपको चार ऑप्शन है। आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम। अगर उत्तर पता है आप लोगों को तो टाइम है 5 सेकंड। चलिए कमेंट में आंसर बताइए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किनके कहने पर वो लगाएंगे। चलिए, तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे आपका चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो मौलिक अधिकारों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, जब जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया किसी राज्य में तो वो हमनी का मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं, ऑप्शन बी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है,
ऑप्शन सी में अधिकार को स्थगित किया जाता है। ऑप्शन डी में संसद अधिकार समाप्त हो जाता है, संसद का अधिकार समाप्त हो जाता है। चलिए 5 सेकंड का टाइम है, अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों भाई ये बता दें, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका। चलिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कुछ अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, उसे एकदम हटाया नहीं जाता है, उसे रोका जाता है कि तुम बाद में चलना। जब राष्ट्रीय आपातकाल हट जाता है तब फिर वो अधिकार आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी था राइट आंसर। चलिए आपके पास 55वां नंबर प्रश्न आ गया, हाजिर हो गया। चलिए 55वां नंबर प्रश्न आप लोग बताने का कोशिश करिए। अनुच्छेद 365 किस प्रकार के आपात स्थिति से संबंधित है? पूछा जा रहा है अनुच्छेद 365 किस प्रकार के आपात स्थिति से संबंधित है। ऑप्शन ए में आंतरिक आपातकाल, ऑप्शन बी में राज्य आपातकाल, ऑप्शन नंबर सी में वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए आप लोगों के पास मात्र 5 सेकंड का टाइम है, अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य आपातकाल, यानी किसी राज्य में आपातकाल लगाना हो। राष्ट्रीय आपातकाल को ही राज्य आपातकाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर होगी, इन प्रश्नों को आप लोग देखने का कोशिश करिए। चलिए पढ़िए 6ठा नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। राष्ट्रीय शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? आप लोगों से पूछा जा रहा है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है, कितने टाइम कितने दिन के लिए लागू किया जा सकता है संसद की अनुमति संहिता से। ऑप्शन ए में 6 माह, ऑप्शन बी में 1 वर्ष, ऑप्शन सी में 3 वर्ष, ऑप्शन डी में 5 वर्ष। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? चलिए आप लोगों से ये मेरा खारा जवाब है, अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए आंसर बताइए। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। जितने भी भाइयों और बहनों देख रहे हैं उन सभी से आग्रह है कि अगर उत्तर जानते हैं तो कमेंट बताइए, नहीं जानते हैं तो सीखने का प्रयास करिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 3 वर्ष तक, अधिकतम से अधिकतम 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन अधिकतम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपका पास 7वां नंबर प्रश्न। इन 7वां नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। 7वां नंबर क्या कर रहा है? अनुच्छेद 360 किस प्रकार का आपात स्थिति से संबंधित रखता है? यानी कि 360 में कौन से आपातकाल लगते हैं, यही पूछा जा रहा है आप लोगों से। अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर बी में है वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर सी में है राज्य आपातकाल, ऑप्शन नंबर डी में है न्यायिक आपातकाल। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, मात्र आपको पास 5 सेकंड का टाइम देते हैं हम। यहाँ पे आप लोग आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। और खासकर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इससे आपको फायदा होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहेंगे तो आपके पास ये वीडियो जाता रहेगा, नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्टिव के रूप में वहाँ मिलते रहेगा नोट्स। तो देखिए 360 आपका किस प्रकार का आपातकाल है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, वित्तीय आपातकाल के संबंध है, वित्तीय आपातकाल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। कहा जा रहा है भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है? यानी आप लोगों से पूछा जा रहा है वित्तीय आपातकाल अब तक कितने बार लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में 1 बार, ऑप्शन नंबर बी में 2 बार, ऑप्शन नंबर सी में 3 बार, ऑप्शन नंबर डी में कभी नहीं। चलिए दोस्तों, अगर उत्तर पता है आप लोगों को तो जरूर कमेंट में बताइएगा, नहीं पता है तो आप लोग सीखने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभी तक वित्तीय आपातकाल लगभग नहीं किया है। राष्ट्रपति शासन लगा है लेकिन वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। चलिए
राज्य में आपातकाल लगा है लेकिन वित्तीय आपातकाल में अभी तक नहीं लगा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपके पास 9वां नंबर प्रश्न हाजिर हो गया। चलिए 9वां नंबर प्रश्न आप लोग उत्तर बताने का कोशिश करिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका किसके अधीन हो जाती है? जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है उसके दौरान राज्य के कार्यपालिका, जो कार्यपालिका का मतलब होता है जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कार्य करते हैं, कार्यपालिका के अधीन हो जाते हैं। बताइए किन के अधीन हो जाते हैं? ऑप्शन ए में राज्यपाल के अधीन, ऑप्शन नंबर बी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के अधीन, ऑप्शन नंबर डी संसद के अधीन। चलिए दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं राज्य की कार्यपालिका किसके अधीन काम करने लगती है, बता सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ये राष्ट्रपति के अधीन हो जाते हैं। ये राज्य के कार्यपालिका राष्ट्रपति के अधीन हो जाते हैं। चलिए 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। पूछा जा रहा है आप लोगों से, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को क्या अधिकार प्राप्त हो जाते हैं? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसके दौरान संसद में एक शक्ति मिल जाती है, यानी उस शक्ति मिल जाता है, अधिकार प्राप्त हो जाता है। कौन से वो अधिकार है संसद के पास? ऑप्शन ए में कोई विशेष अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी में राज्य सूची में विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, ऑप्शन सी में केवल केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, ऑप्शन डी में मौलिक अधिकारों को रद्द करने का अधिकार है। चलिए अगर उत्तर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिए हैं। चलिए उत्तर जानते हैं आप लोग, तो सभी से आग्रह है कि आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये संसद के पास कौन सी कानून आ जाती है बनाने के लिए? ताकत आ जाती है, यानी अधिकार मिल गया है। वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास मिल जाता है। किसके दौरान? ये राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए दोस्तों आ गया आपके सामने, कौन सा संशोधन सशस्त्र विद्रोह को राष्ट्रीय आपातकाल के आधार के रूप में लाया गया? कौन सा विद्रोह था, कौन सा संशोधन था जो सशस्त्र विद्रोह को राष्ट्रीय आपातकाल के आधार के रूप में लाया गया? चलिए, ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था पहले। ये कौन विद्रोह था? ये आंतरिक विद्रोह था। कौन विद्रोह? आंतरिक। ये आंतरिक व्यवस्था था, आंतरिक विद्रोह। यानी कि सशस्त्र विद्रोह को ही आंतरिक विद्रोह पहले किया गया था। इसी आंतरिक विद्रोह के नाम चेंज करके ये सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया। तो वही पूछा जा रहा है कौन से संशोधन में किया गया था। ऑप्शन ए में है 38वां संशोधन, ऑप्शन बी में है 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी में 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी में 52वां संशोधन। चलिए आपके पास 5 सेकंड के टाइम देते हैं। अगर उत्तर आप लोगों को पता है इन चारों में से तो आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 44वां संशोधन 1978 के अंतर्गत लाया गया था। ये सशस्त्र विद्रोह के आंतरिक विद्रोह के नाम चेंज करके सशस्त्र विद्रोह रखा गया। ये 44वां संशोधन और 1978 में ये हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया हाजिर। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का निलंबित किया जाता है? चलिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जाता है, यानी थोड़ा देर तक रोक दिया जाता है। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग उत्तर। वो मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है, बताइए आपका फंडामेंटल राइट कहाँ है? चलिए आप लोग बताइए। तो दोस्तों ये निलंबित कौन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 359। चलिए कौन से अधिकार हैं जो आपके निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, बताइए दोस्तों आप लोग। चलिए किसी अंतर्गत मौलिक अधिकारों का निलंबित किया जा सकता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, ये अनुच्छेद 19 को निलंबित कर देता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे 13 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न पढ़ने का कोशिश करिए। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रत्येक स्वीकृति कितने समय के लिए होती है? यानी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो स्वीकृत यानी स्वीकृत करने के लिए कितने समय के लिए होती है? स्वीकार करने के लिए कितना समय लिया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल के प्रत्येक स्वीकृति कितने समय के लिए लिया जाता है? ऑप्शन ए में 6 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर डी में सी में 3 महीने, ऑप्शन नंबर डी में 2 महीने। चलिए राष्ट्रीय आपातकाल की प्रत्येक स्वीकृति कितने समय के लिए लिया जाता है? चलिए चलिए दोस्तों आप लोग उत्तर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये 6 महीने के लिए लिया जाता है। जब राष्ट्रपति लगता है तो एक बार में 6 महीना तक लगता है, उसके बाद खुद ही वो खत्म हो जाता है। और ऐसा घटना लगता है कि अभी भी नहीं शांत होगा तो सभी संशोधन करके उस आपातकाल यानी को राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए 14 नंबर आपके सामने प्रश्न हाजिर हो गया। पूछा जा रहा है आपातकाल के समय संसद के पास से अतिरिक्त अधिकार होते हैं। पूछा जा रहा है जब आपातकाल लग जाएगा, भारत में जब आपातकाल लग जाएगा तो संसद के पास कोई अधिकार यानी आंतरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए में है आपके पास बजट बनाने का अधिकार है, ऑप्शन बी में संविधान संशोधन करने का अधिकार है, ऑप्शन सी में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, ऑप्शन डी में न्यायिक समीक्षा पर अधिकार है। चलिए दोस्तों आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बताइए जरूर। तो देखिए यहाँ पे आपातकाल के समय जब संसद के कौन से आंतरिक अधिकार प्राप्त होते हैं तो दोस्तों राज्य सूची पे कानून बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राज्य सूची पे वो कानून बनाकर राज्य सूची पर कानून बनाएंगे और वहां के हस्तक्षेप करेंगे। समझे? ये उनके पास अधिकार होता है, किसी भी राज्य में राज्य सूची पर अधिकार बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये आपके पास आ गया 15 नंबर प्रश्न और हाजिर हो गया 15 नंबर प्रश्न। चलिए इन 15 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए यहाँ पे पढ़िए। राष्ट्रपति शासन को निरस्त कौन करता है? दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है राष्ट्रपति शासन को निरस्त कौन करता है? ऑप्शन ए में राज्यपाल, ऑप्शन बी में है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में है लोकसभा के अध्यक्ष। आप लोगों से पूछा जा रहा है राष्ट्रपति शासन को निरस्त यानी कि निरस्त का मतलब है राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है, हटाता है कौन? कौन हटा सकता है बताइए। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, अगर उत्तर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को 5 सेकंड का हम टाइम देते हैं। चलिए बताइए राष्ट्रपति शासन को निरस्त कौन कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये राष्ट्रपति जी ही है जो लागू और बंद कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद का कार्यकाल अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? जब दोस्तों आप लोगों को जब राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया उसके दौरान संसद का कार्यकाल है यानी वर्क है वो कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, वही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी में 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी में है 6 माह के लिए यानी 6 महीने के लिए, ऑप्शन डी में अनिश्चितकाल के लिए। चलिए आप लोगों को चलिए उत्तर पता है तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। बताइए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद का कार्यकाल अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए उत्तर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ये 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो संसद में कार्यकाल का मैक्सिमम अवधि 1 वर्ष के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपके पास 17 नंबर प्रश्न है।
यहाँ पे आ गया आपके पास 17 नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न पढ़ने का कोशिश करिए। राष्ट्रपति शासन शासन लागू होने के लिए किसकी रिपोर्ट आवश्यक होती है? पूछा जा रहा है आप लोगों से, जब राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए किसकी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है? कौन वो अब रिपोर्ट पेश करेंगे? चलिए, ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में है राज्यपाल की, ऑप्शन डी में है राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है, पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए कौन सिफारिश कर सकते हैं, कौन रिपोर्ट ले जा सकते हैं? चलिए उत्तर बताइए। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। अगर उत्तर पता है तो आप लोग जरूर बताइए। तो दोस्तों जब भी किसी राज्य में लगेगा तो उस राज्य का राज्यपाल होगा, वही राष्ट्रपति जी को सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कि हमारे राज्य में सशस्त्र विद्रोह चल रहा है, आप हमारे लगाइए, यानी वैसा कोई संकट आ गया हो जो राज्य पे हो, इसलिए राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट पेश करता है और शासन लगाने की बात करता है राज्यपाल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। कहा जा रहा है आप लोगों से, कौन सा, यहाँ पे पूछिए, कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है? वो कौन सा अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उसे निलंबित यानी कि उसे हटाया नहीं जा सकता है? चलिए आप लोगों को उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 19 को, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 21 को, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद इसको, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 23 को। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर पता है तो आप लोग जरूर बताइए। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग जरूर बताइए, तो ये कौन सा मौलिक अधिकार है राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वो दोस्तों आपका राइट आंसर है, अनुच्छेद 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। और इस अनुच्छेद 21 को आप लोगों को बताना है इसके अंदर क्या आता है। चलिए आप लोगों को होमवर्क है, अनुच्छेद 21 के बारे में आप लोगों को विवरण देना है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके पास आ गया 19 नंबर प्रश्न आपके सामने लागू हो गया। चलिए 19 नंबर आपके पास सामने लागू हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है, राज्यसभा की स्वीकृति के बिना कौन सी आपातकाल स्थिति लागू नहीं किया जा सकता है? जब राज्यसभा में स्वीकार नहीं करेगा उसके बिना कौन सी आपातकाल स्थिति लागू नहीं हो सकती? बताइए, जब किसी राज्य का राज्यसभा उसे स्वीकार नहीं करेगा तो उसके बाद आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता है। कौन सी आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता? ऑप्शन में राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन सी में है वित्तीय आपातकाल। चलिए दोस्तों ऑप्शन डी में कोई नहीं। चलिए आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम। बताइए, राज्यसभा जब स्वीकार नहीं करेंगे उसके बिना कौन सी आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता है? बाकी सब लागू किया जा सकता है। चलिए दोस्तों तो उत्तर जानते हैं तो बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, लागू नहीं किया जा सकता। यानी देखिए, राज्यसभा स्वीकार करे या न करे इसमें कोई नहीं, लागू नहीं किया जा सकता है, स्थिति लागू नहीं किया जा सकता है। जब तक दोस्तों इनको नहीं स्वीकार करेंगे तो ये लागू नहीं होगा, ये तीनों के तीनों लागू नहीं होगा, समझे? चलिए 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। कहा जा रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि आपातकाल के दौरान संसद एवं राज्य के विषय पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है जो आपातकाल के दौरान संसद के राज्य सूची पे कानून बना सकता है? चलिए ऑप्शन पता है आप लोगों को तो बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 250, ऑप्शन नंबर सी 252, ऑप्शन नंबर सी डी अनुच्छेद 25। चलिए, राज्य सूची कानून बनाने का दौरान बताइए, आपातकाल के दौरान राज्य सूची कानून बनाने का बना सकते हैं, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है बताइए। इसका आप लोगों को दोस्तों हम बता दें, इसका आप लोगों को रहेगा होमवर्क, और आज क्लास यहीं तक रहेगा।
और होमवर्क के लिए आप लोगों से ये है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर मेरे कमेंट में बताइएगा। चलिए आज के लिए क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद, दिल से कोटि कोटि नमन और प्रणाम और धन्यवाद। तो चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जितने भी भाई और बहनें हैं, उन सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें, ताकि उन भाइयों को भी हेल्प हो सके। ये हेल्प पर्पस के लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करा रहे हैं, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर शेयर करिए अपने भाइयों और बहनों और अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।